नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरा वनडे हार कर टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 से पिछड़ गई है। विराट कोहली लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट हुए। उनके 17 साल के वनडे करियर में ऐसा पहली बार हुआ है। इस प्रदर्शन के बाद जैसा कि आप जानते हैं, ट्रोलर्स ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया और संन्यास पर बहस शुरू कर दी है। रन बनाते हैं तो वही ट्रोलर्स उनको महान बता देते हैं और जैसे ही शून्य पर आउट होते हैं तो उनको ट्रोलर संन्यास लेने पर मजबूर की एक बहस शुरू कर देते हैं। जबकि मैच है, खेल है, मैच में खेल में कोई शून्य पर आउट हो सकता है तो कोई शतक भी लगा सकता है, लेकिन ट्रोलर्स किसी को भी छोड़ते नहीं है और ट्रोलर्स ने संन्यास पर बहस शुरू कर दी। राजद और कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन ने अंततः राजद नेता तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने पटना में गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी 7 दलों के नेताओं की उपस्थिति में घोषणा की। गहलोत ने कहा कि इस चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हम तेजस्वी यादव को समर्थन देते हैं। अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि तेजस्वी का लंबा फ्यूचर है। वहीं मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम भी घोषित किया है। वहीं पिछड़ा वर्ग के इस साथी ने संघर्ष करके पार्टी बनाई है, यह कहना है अशोक गहलोत का। वहीं गहलोत ने एनडीए से यह भी पूछा कि वो बताए कि बिहार में अब एनडीए सरकार का सीएम फेस कौन है। फिर महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए आशंका भी जताई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तरह जहां एनडीए ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा लेकिन देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया, क्या ऐसा ही बिहार में खेला होगा। वहीं तेजस्वी यादव ने सीधे सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। आशंका जताई कि भाजपा चुनाव के बाद जदयू को खत्म कर देगी। भाजपा नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। नीतीश का यह अंतिम चुनाव है। बताया कि अमित शाह बताया कि एनडीए के सीएम के रूप में वो नीतीश के नाम की घोषणा क्यों नहीं कर रहे। पूरा चुनाव बिहार में सीएम फेस को लेकर हो गया। अब तेजस्वी यादव के सामने कौन। वहीं यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर प्रतिबंध बढ़ा दिए। सबसे पहले अमेरिका ने रूस की 2 प्रमुख तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल को बैन कर दिया है। इससे दोनों कंपनियों की अमेरिका में मौजूद संपत्तियां फ्रीज हो गई है। कोई भी अमेरिकी नागरिक इनसे लेन देन नहीं कर सकता। इन कंपनियों में 50% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी वाली कंपनियां भी प्रतिबंध के दायरे में है। वहीं ईयू ने रूस और उससे जुड़ी 45 इकाइयों पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें 12 चीन, 3 भारत और 2 थाईलैंड की है। ईयू ने रूसी राजनयिकों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी। प्रतिबंधों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $2 प्रति बैरल बढ़कर $64 पर पहुंच गए हैं। वहीं भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज का रोसनेफ्ट के साथ 25 साल का समझौता है। वह रोज 5 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करती है। अब रिलायंस ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा है कि वह भारत सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से अपने तेल आयात को एडजस्ट करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत समिट में 26 अक्टूबर को मलेशिया नहीं जाएंगे, वह वर्चुअली शामिल होंगे। बहरीन में चल रहे यूथ एशियन गेम्स में भारत की गर्ल्स और बॉयज कबड्डी टीमों ने गोल्ड जीते हैं। दोनों टीमों ने फाइनल में ईरान को हराया। गर्ल्स ने ईरान को 75-21 से और बॉयज ने 35-32 से पराजित किया। बैंकिंग सेक्टर में एक नई सुविधा मिलने जा रही है। बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। इसमें बैंकों में रकम जमा करने वाले ग्राहक 4 व्यक्तियों को एक साथ या एक के बाद एक नॉमिनी बना सकेंगे। कानून में संशोधन की अधिसूचना इसी साल 15 अप्रैल को जारी हुई थी, लेकिन गुरुवार को पीआईबी ने एक बयान जारी करके बताया कि नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे। पाम तेल के सबसे बड़े उत्पादक और सप्लायर्स में मलेशिया में इसकी कीमत घट रही है। इससे भारत में पाम सहित अन्य खाद्य तेल सस्ते होने की उम्मीद है। आप अवश्य इस पर ध्यान रखें कि पाम ऑयल तो सस्ता हो रहा है विदेश में, लेकिन देश में कितना सस्ता होगा यह आप अवश्य नजर रखें, ताकि क्योंकि खबर तो मीडिया पर इसकी चलेगी नहीं कोई इस पर चर्चा होगी। क्योंकि सस्ता तेल आपको मिलने वाला है, हो सकता है कि आपको इसकी कोई खबर ही नहीं बताई गई हो। बिहार में छठ पूजा दिवाली त्योहार पे बड़ी भीड़
ट्रेनों में बहुत ज़बरदस्त तरीके की भीड़, लेकिन आपने ट्रेन में मीडिया पर कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं देखी होगी कि भीड़ कितनी परेशान हो रही होगी, लेकिन आपको कहीं दूसरी ही खबर दिखाई जा रही होगी ट्रेनों के बारे में। यही अंतर आपको समझना है। किसी समय ट्रेन वालों का बाइट ली जाती थी, उनकी चर्चा की जाती थी कि ट्रेन में किस तरह से परेशान है, लेकिन अब कहीं कोई खबर नहीं, क्योंकि यह आप लोगों की खबर है और आप लोगों की खबर से मीडिया को कहीं कोई सरोकार नहीं। आप चाहे परेशान हो, लेकिन इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शाम को 5 बजते ही अपना एजेंडे पर काम शुरू कर देते और रात को 10 बजे तक पूरा काम धाम करके आपकी सारी समस्याओं को खत्म करके वह दूसरी समस्याओं में आपको उलझा देते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के ओंटारियो शहर में मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि अमेरिका में नशे में ट्रक चला रहे भारतीय युवक ने 3 को कुचला। निर्वाचन आयोग ने नवंबर से देश भर में मतदाता सूचियों की गहन पुनरीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। एसआईआर का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाएगा कि अगले साल मई में चुनाव वाले राज्यों में भी यह काम पूरा हो सके। इसकी सबसे बड़ी परीक्षा बिहार में होगी कि बिहार में एसआईआर के बाद किस तरह से चुनाव संपन्न होंगे। केरल के कोट्टयम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अंग प्रत्यारोपण सर्जरी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कोट्टयम मेडिकल कॉलेज भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया, जहां एक ही दिन में 3 अहम अंगों हृदय, फेफड़े और गुर्दे का प्रत्यारोपण किया गया। यह प्रत्यारोपण न केवल केरल बल्कि पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। क्या आपने इसकी कहीं कोई चर्चा देखी? नहीं देखी होगी, क्योंकि अगर इसकी चर्चा की जाएगी तो दूसरे क्षेत्रों के बारे में भी इसकी बात होगी कि कहाँ कहीं अंग प्रत्यारोपण कौन सी स्थिति में है, और वही आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मीडिया 5 बजते ही अपना एजेंडा शुरू कर देता है। और क्या एजेंडा शुरू करता है, आप यह अवश्य अब समझने लग गए हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।